तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर अधिशासी अधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर बात करते हैं हमेशा से इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर जो डे टू डे की जो कुछ न्यूज होती है, हमारे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो लेटेस्ट में जो आज की हम बात करेंगे दोस्तों, एक होती है स्पेशल 301 के दो उसको 301 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर साल आती है और हर साल न्यूज में रहती है। जब भी ये आती है ना, तब भी ये हमेशा से न्यूज में रहती आई है। तो अब ये रिपोर्ट क्या है, कौन इसको जारी करता है और ये ऐसा क्या रीजन है कि इसको न्यूज में रहती है, मतलब चर्चाओं में आई जाती है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, बेसिकली एक यूएसए का संस्था है, यूएसए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर। ये पोस्ट का नाम आपने सुना होगा, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर की। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पोस्ट होती है अमेरिका में। राष्ट्रपति के अंडर में एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला होता है इनको, यूएसटीआर को। जो वर्तमान में कौन है, कैथरीन ताई है। काफ़ी बार इंडिया में भी आती है। यहाँ पे हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसके पीयूष गोयल जी से मिलती है, इंडिया में आगे कई बार बिजनेस के लिए चर्चा करती है। तो ये यूएसटीआर है ना, अमेरिका में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या ट्रेड पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है जो इसका ये काम करती है। ये हर साल क्या करता है, एनुअली स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी करता है, एनुअली जारी करता है। अब इसका महत्व क्यों है, तो इस 301 रिपोर्ट में दोस्तों ये क्या करता है, ये बेसिकली आईपी प्रोटेक्शन की बात करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की। अब आप सब लोग आईपी जानते होंगे, आईपी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। इसका एक वो मैंने पहले जब डब्ल्यूटीओ पढ़ाया था, तो डब्ल्यूटीओ में एक ट्रिप्स एग्रीमेंट था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई सारी होती है, आप लोगों ने जानते हो कि इसमें सबसे कॉमन कौन सा, पेटेंट है, फिर कॉपीराइट है, फिर ट्रेडमार्क है, फिर हम लोग अभी जो जीआई पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसे है ना, कई प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जिसमें से मुख्यतः कौन सा होता है, पेटेंट होता है। तो ये रिपोर्ट ये बताती है, इसमें एक रिपोर्ट में ऐसा एक लिस्ट बनाती है जिसको कहते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कहते हैं उसको। इस रिपोर्ट में एक लिस्ट बनाई जाती है उन देशों का जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो नियम है दुनिया के, या डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसकी पालना नहीं कर रहे, जिससे अमेरिकन कंपनियों को हानि हो रही होगी। अब मैं जानता हूं कि आप इससे कुछ समझे नहीं होंगे, तो मैं इसको एक तरीका बताता हूं। यूएसए की कोई कंपनी है, सपोज करो ये कंपनी ए है, ये इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, इंडिया में काम कर रही है। अब ये सपोज करो यहाँ बेंगलोर में है, इसकी बेंगलोर में इसने यहाँ कोई अपना नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया और ये इसको क्या करता है, अपने नाम से पेटेंट कर लेता है। अब अगर इसको सपोज करो पेटेंट नहीं कराता या पेटेंट का उल्लंघन होता है, तो इसको लॉस हो जाएगा। पेटेंट का मतलब ये होता है कि जो इसने कंपनी ए ने प्रोडक्ट बनाया, उसका इस्तेमाल वही कंपनी कर सकती है, वही सेल कर सकती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई देश ऐसे होते हैं, कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर ये पेटेंट जो संबंधी कानून है ना, पेटेंट संबंधी कानून, वो बहुत ढीले हैं। कानून क्या है, बहुत ढीले हैं, कोई दूसरा भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ये इस रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि कौन सा देश कितना पेटेंट संबंधी कानूनों की पालना की जा रही है। जैसे इस रिपोर्ट में ये बताया कि इंडिया है, इंडिया, चाइना, रशिया, ऐसे 5-6 देशों को बताया गया है कि ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, मतलब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अमेरिकन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। कैसे, सपोज करो ये पेटेंट के लिए मान लो अगर इसने यहाँ अप्लाई किया, अब पेटेंट 5 साल में मिले, तो फिर क्या मतलब है, 5 साल तक तो इसका काम नहीं हो जाएगा। तो पेटेंट कितना जल्दी मिलता है, पेटेंट एप्लीकेशन के लिए क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन होता है क्या, या उसकी कितनी लंबी प्रक्रिया है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो कई देशों में ये पेटेंट संबंधी कानून बहुत ढीले होते हैं। ऐसे देशों को एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है जिसको कहते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ताकि उन पर नजर रख सके उन देशों को, और उन देशों को क्या करे, उन देशों को वहाँ के गवर्नमेंट फोर्स करेगी भाई आप अपने यहाँ का जो पेटेंट वगैरह का संबंधी कानून है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग करो और वो मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करो। ये इसकी बात थी, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया दोस्तों। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट का नाम ये आपको याद रखना चाहिए, स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में सिंपल कि जो स्पेशल 301 रिपोर्ट होती है वो बेसिकली कौन जारी करता है, तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जारी करता है। ये एक संस्था होती है अमेरिका में जो वहाँ के ट्रेड पॉलिसी को बनाने का काम करती है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है, इसको कैबिनेट के मंत्री के बराबर दर्जा होता है वहाँ ब्रिटेन के। हर साल जारी करती है, हर साल आती है रिपोर्ट, जब भी आती है इसमें नाम आता है देशों का कि भाई इस देश को किस में रखा, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा। जैसे इस साल इंडिया को रखा, पिछले साल भी इंडिया था, कई बार निकाल देते हैं फिर आ जाता है, ऐसे चलता रहता है, घूमता रहता है ये।
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव है दिस रिपोर्ट आइडेंटिफाइड ट्रेड बैरियर, ऐसे कौन से ट्रेड बैरियर हैं जो अमेरिकन कंपनी को अदर कंट्री में आईपी लॉ की कमी होने के कारण से पेश करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण उनको नुकसान हो रहा है। इसमें एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होती है, मैंने बताया ऐसे कुछ देश जो बदमाशी कर रहे होते हैं, जिनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह सही नहीं होते, उनको एक अलग से लिस्ट में रखते हैं और ताकि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके और वहाँ की गवर्नमेंट को क्या किया फोर्स किया जा सके कि वो अपने यहाँ के कानून को सुधार करे। तो देखो इंडिया है, चाइना है, रशिया है, 4 अदर कंट्री को इस लिस्ट में रखा गया है। तो अब ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है या कौन सी रिपोर्ट में जारी करती है। तो यूएसटीआर और ये स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये आपको सिंपल एक लाइन में याद रखनी है। दोस्तों आज के लिए इतना है, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।